ओकाड़ा से भाई मुहिबुल्लाह साहब ने सवाल पूछा है। वो लिखते हैं, मुफ्ती साहब हमारा सवाल ये है कि आजकल बिलखुसूस रबीउल अव्वल के महीना में सीरत के नाम का जलसा रखना कैसा है? अगर ना रखें तो कोई गुनाह तो नहीं? क्योंकि इन दिनों में ख़तीबों से वक्त लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर ख़तीब हज़रात मुआवज़ा भी बहुत बढ़ा देते हैं जिसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। हमने इस दफ़ा सीरत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का प्रोग्राम तर्क कर दिया है। हमारे बाज़ दोस्तों का ख़याल था कि इस प्रोग्राम के तर्क पर हम गुनाहगार होंगे, इसलिए आपको सवाल लिखा है ताकि आपसे पूछकर हम अपना फ़ैसला करें। लिहाजा गुजारिश है कि पहली फ़ुर्सत में जवाब इनायत फरमाइएगा, नवाजिश होगी। मुहिबुल्लाह। जी मेरे मोहतरम भाई, रबीउल अव्वल के महीना में सीरत के नाम से जलसा रखना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब बल्कि सुन्नत भी नहीं, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ना करना औला है। फिर आप ख़ुद कह चुके हैं कि ख़तीब हज़रात के मुआवज़े बड़े बढ़ जाते हैं। ये इन्हीं ख़तीबों की शुरू की हुई चीज़ें हैं। उन्होंने अपने कारोबार के लिए शुरू की थी, लेबल दीन का लगा दिया और नावाकिफ़ आवाम को लूटना शुरू कर दिया। मेरे मोहतरम भाई, ये कुछ शरीयत नहीं है, ये कोई दीन का हिस्सा नहीं है कि हम इस तरह के रबीउल अव्वल के महीने में इस तरह के जलसे और जुलूस रखें और इस तरह की महफ़िलें मुनाकिद करें। मेरे मोहतरम भाई, अगर ये ख़तीब साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब थे, सच्चे मुहिब थे, तो ये क्यों नहीं करते कि महफ़िल, इस मुबारक महफ़िल को ये बग़ैर पैसों के करें? ये क्यों नहीं करते कि इस मुबारक महफ़िल के जाने पे जो अखराजात होंगे वो भी हम अपनी जेब से दें? ये क्यों नहीं करते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा तो ये था कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बिला किसी मुआवज़ा के बयान करते, लेकिन इन्होंने तो आम दिनों से भी मुआवज़ा बढ़ा दिया। पता चला कि ये इनका कारोबार है और अपने कारोबार को चमकाने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए ये लोगों को इस तरह के फ़ज़ाइल सुनाते रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। रबीउल अव्वल की महफ़िलें, ये मिलाद, इस तारीख़ उठा कर देखें, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानसार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब सहाबा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते थे, अपनी जानों से बढ़कर मोहब्बत करते थे, उनकी ज़िंदगियों से ये अमल नहीं मिलता। किसी सहाबी की ज़िंदगी से ये अमल नहीं मिलता कि किसी सहाबी ने सीरत कॉन्फ्रेंस रखी हो, किसी सहाबी ने महफ़िल मिलाद की मजलिस मुनाकिद की हो। ऐसा किसी सहाबी से साबित नहीं, बल्कि सहाबा के बाद ताबीन, तबा ताबीन, उसके बाद भी बहुत बाद तक 600 साल तक इसका कहीं कोई वजूद, कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद फिर जैसे जैसे दीन के नाम पर कमाने वाले लोग आते गए तो वो उन्होंने अपना कारोबार बनाना शुरू कर दिया और फिर लोगों को ऐसे फ़ज़ाइल सुनाना शुरू कर दी जिससे उनका कारोबार चले। इसलिए मेरे मोहतरम भाई, ये कारोबारी मुल्ला जो होते हैं, ये उनका किया हुआ है, ये उनका बयान किया हुआ मामला है। हकीकत के साथ, शरीयत के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा होता, तो अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नतीजे में होता तो हज़रात सहाबा ज़रूर करते, ताबईन करते, तबा ताबईन करते, लेकिन हमें इस तरह की महफ़िलों का कोई सबूत कहीं नहीं मिलता। तो पता चला कि ये जो लोग जिन्होंने अपने मुआवजे बढ़ा दिए, दुगने तिगने कर दिए, ये इन्हीं का किया धरा सारा कुछ है। ये अपना पैसा कमाने के लिए इस तरह की मन घड़त रिवायतें आपको सुनाएंगे। मन घड़त किस्से सुनाएंगे आपको। मकसद क्या होगा? महज पैसा कमाना। अगर ये मोहब्बत की गर्ज से होता, अगर ये मोहब्बत की वजह से होता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दिल में होती, तो ये लोग ये कहते कि आपके पास जाकर बयान करने का जो ख़र्चा भी आएगा, हमारी गाड़ी का जो तेल भी लगेगा, वो हम अपनी जेब से भरेंगे, आपसे नहीं लेंगे, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। आप ख़ुद बता रहे हैं कि उनके मुआवजे बड़े बढ़ जाते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये लोग बाशऊर होने लगे हैं। अब लोगों को वर्गला कर
लोगों को झांसा देकर उनकी जेबों से पैसे बटोरने का ज़माना जा रहा है। इससे बचिए, होश के नाखून लीजिए। यह कोई दीन का हिस्सा नहीं है, यह कोई शरीयत का हिस्सा नहीं है। लिहाजा ऐसे मुल्लाओं से बचिए जो दुगने तिगने मुआवजे लेकर आकर आपको सीरत सुनाते हैं। ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। दूसरी बात आपने ये पूछी कि अगर ये महफ़िल मुनाकिद ना करेंगे तो गुनाहगार होंगे या नहीं। बिल्कुल या गुनाहगार नहीं होंगे, बल्कि अगर ये महफ़िल मुनाकिद ना करेंगे तो सवाब की उम्मीद है। चूँकि इसमें बहुत सारे मुनकरात होते हैं, बहुत सारी ख़राबियाँ इसमें, इसलिए इससे बचना औला है। और सहाबा के जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुहिब थे, उनके नक्शे कदम पर चलना है। लिहाजा अगर आप इस महफ़िल को मुनाकिद ना करेंगे तो किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। कि अगर इस महफ़िल को मुनाकिद ना करने पर जो गुनाह होगा, उसका क़यामत के दिन उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस महफ़िल को मुनाकिद करने से अगर आप बाज रहे और इस पर जो गुनाह हुआ, मैं बरमला कहता हूँ कि उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, वो मेरे सर गुनाह है। तो मेरे भाइयों, इस बात से बचिए। ये ख़तीबों के कारोबारी बातें हैं, उनके कारोबार से दूर रहिए और अपना दीन ख़राब होने से बचाइए और अपने माल और ईमान की हिफाजत कीजिए।